हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, पतन से उत्थान की ओर जाना और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य जिसका पतन हो चुका है उनका फिर से उत्थान करना, उनका फिर से जागरण करना, इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उस उद्देश्य है। और इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको नए नए विषय जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हमारी खोई हुई संस्कृति है पुनः स्थापित हो जाए, इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। जो उसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही विशिष्ट विषय, शिक्षाप्रद विषय, जिसे हमारी जीवन की धारा बदल सकती है, और ये विषय बच्चे से लगा करके बुजुर्ग तक सभी के लिए जो कि जीवन को उपयोगी बनाना चाहते हैं, समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए आज के इस विषय का चयन किया गया है। और वह आज का विषय है भगवान महावीर की अहिंसा। अहिंसा वह तत्व है जो कि आत्मा से जुड़ा हुआ है। जितने भी आत्मा में विश्वास करने वाले धर्म दर्शन हैं, चाहे प्राच्य विद्याएं भारत के हैं, चाहे विदेशों के पाश्चात्य सभ्यता है, सभी ने आत्मा को स्वीकार किया है। जो आत्मा को स्वीकार करता है दूसरे रूप के अंदर, वो अहिंसा को स्वीकार करता है। अहिंसा और आत्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक हम अहिंसा को नहीं समझेंगे, हम धर्म अधर्म को नहीं समझ सकते हैं। अहिंसा का अर्थ होता है किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं। ये तो एक स्थूल रूप के अंदर इसकी परिभाषा हुई, लेकिन भगवान महावीर की अहिंसा है वो अति सूक्ष्म है, जो कि वो बहुत गहराई में जाकर के उस अहिंसा की व्याख्या की गई है। वो आपको हम बताना चाहते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से। अहिंसा वह माँ है जिसकी कोख से सारे धर्मशास्त्र जन्मे हैं। अहिंसा सबकी जननी है। अहिंसा सब भूय खेमंकरी। अहिंसा सर्व कल्याणकारी है। अहिंसा विश्व का कल्याण करने वाली है। अहिंसा मानव मात्र का कल्याण करने वाली है। अहिंसा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है। अगर आप मुझे कहें कि भारतीय संस्कृति से हमें एक सुंदर ऐसी विधा को बताइए जो कि हमारी समग्र भारतीय संस्कृति को प्रकट करती है, तो वो मैं कहना चाहूँगा बंधुओं, वो अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। जितने दुनिया में धर्म हैं उन सब में सबसे बड़ा धर्म है वो अहिंसा कहा गया है। अहिंसक व्यक्ति है वह चाहे धार्मिक क्रिया करे या न करे, मंदिर जाए या न जाए, चाहे पूजा पाठ करे या ना करे, चाहे कोई क्रियाकांड करे या ना करे, लेकिन अहिंसा माँ को जिसने जीवन में धारण कर लिया, अहिंसा देवी को जिसने जीवन में धारण कर लिया, अहिंसा देवी को जिसने इस आज्ञा चक्र के ऊपर जो बिठा लिया, वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। क्योंकि जो व्यक्ति अहिंसक होता है वह कभी भी क्रूर नहीं हो सकता। वह व्यक्ति किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकता। वह एक न्यायप्रिय व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति वो समस्त विश्व को सुख देने वाला होगा। जो अहिंसा माँ की आराधना करता है उसका ओरा मंडल, हर व्यक्ति, हर प्राणी जो जीवित प्राणी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका एक ओरा बनता है। उस ओरा को हम आभा मंडल कहते हैं। और आज बंधुओं, आज जो हमारा विज्ञान, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट इजाद कर दिए गए हैं, आविष्कार कर लिए गए हैं कि जिनके माध्यम से हम उस जीवित प्राणी का ओरा का फोटो खींच सकते हैं। उसके अंदर अलग अलग कलर आते हैं, ब्लैक कलर आता है, रेड आता है, येलो आता है। यानी जो स्पष्ट कलर है वो जैसे कि येलो है या जो है रेड कलर है या इसका ग्रीन कलर है, जो चमकते हुए अच्छे कलर हैं, वो है इसको, वो उससे ये मालूम पड़ता है ये व्यक्ति अच्छे विचार वाला है। और जिसका भद्दे कलर है, जैसे कि डार्क जो है ब्लैक हो गया, डार्क जो है ब्लू हो गया, गंदले कलर्स जो हैं उनका जो है चित्र जो इसमें आता है, उनका जो है वो कलर इसमें आते हैं,
तो वो होता है नकारात्मक भाव वाला। तो हमारे दो तरह के भाव हो गए, सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव। अब हम अहिंसा की, भगवान महावीर की अहिंसा की आज व्याख्या करेंगे। भगवान महावीर ने अहिंसा की क्या परिभाषा दी? सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। इस चराचर जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, अनंत अनंत प्राणी हैं, तो उन प्राणियों की रक्षा करना, उन प्राणियों को कोई कष्ट न देना, उनकी रक्षा करने वाला है, वो पूर्ण अहिंसक कहला जाता है। भगवान महावीर ने तो अहिंसा की इतनी सूक्ष्म व्याख्या की है कि स्वयं भी आप अपने प्रति बुरा विचार न लाएं, कि जैसे आपके पास में बहुत बड़ा कष्ट पहुंच गया, बहुत बड़ी तकलीफ आ गई, आपके बहुत नुकसान लग गया, या कोई बच्चा स्कूल के अंदर फेल हो गया, या लाइलाज बीमारी आ गई, घर के अंदर चोरी आ गई, या ऐसी ऐसी विपदा आ गई, मकान गिर गया। उस विपदा के अंदर भी अगर इंसान नकारात्मक भाव नहीं लाता है और समता भाव रखता है तो वो अहिंसक है। यानी और असमता का भाव रखता है, नकारात्मक भाव रखता है, वह हिंसक है। जितने जितने सकारात्मक भाव है वह अहिंसा है, जितने जितने नकारात्मक भाव है वह हिंसा है। तो हमें हिंसा से जो है दूर रहना चाहिए। भगवान महावीर की अहिंसा को महात्मा गांधी ने एक टूल बना करके, एक जो है हथियार बना करके ये अंग्रेजों को विवश कर दिया कि आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। सत्याग्रह आंदोलन किया और जगह जगह लोगों को जो है बलिदान देने पड़े, और लोगों को ये बताया कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये हमारा शोषण करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमको काले कहते हैं, हमको नौकर के रूप में रहते हैं, हमको शिक्षित नहीं होने देते और हमको बड़े पद के ऊपर नहीं आने देते। यानी हर तरीके से वो व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी इन रियासतों की जो आपसी फूट है उसके कारण जो है इन्होंने यहाँ राज करना चालू किया और 200 वर्ष तक उनका राज। लेकिन महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और उन्होंने भगवान की, महावीर की अहिंसा को किया। श्रीमद राजचंद्र जो बड़ौदा के अंदर है, आगाश आश्रम है, वो उनके गुरु थे और श्रीमद राजचंद्र भगवान महावीर के अनुयायी थे और भगवान महावीर की अहिंसा विश्वास करने थे। उन्होंने उनको गुरु बनाया श्रीमद राजचंद्र को महात्मा गांधी से, और उस अहिंसा को सीखा, अपने जीवन में ढाला और अहिंसा के माध्यम से भारत को जो आज़ाद किया, करवाया, विवश कर दिया अंग्रेजों को, गोलियां खाई, और कोई तरह का जो है उन्होंने हिंसा की बात, लड़ाई झगड़ा युद्ध की बात नहीं करके और अहिंसा की बात से देश को आज़ाद कराया। बंधुओं, भगवान महावीर ने जो अहिंसा की परिभाषा दी है कि हिंसा करनी नहीं, यानी स्वयं कोई भी चलता फिरता प्राणी है, कोई भी पेड़ पौधा उसमें भी जीव मानते हैं, किसी भी जो जीवित प्राणी की मैं अलग से परिभाषा दूंगा कि जीवित प्राणी किसको माना, मतलब प्राणी, चेतना वाला प्राणी भगवान महावीर ने किस किस को माना है वो अपन अलग से चर्चा करेंगे। पर किसी भी प्राणी को स्वयं के द्वारा उसको मारना नहीं, प्रताड़ना नहीं देना, उसको कष्ट नहीं देना और उसको किसी भी तरह का इंसल्ट नहीं करना, ये सारा जो है वो कार्य हिंसा नहीं करनी और हिंसा करवानी नहीं। मैं स्वयं तो किसी भी तरह पेड़ को नहीं काट रहा हूं, लेकिन मैंने किसी माली को कह दिया कि इस पेड़ को काट दो, तो वह भी भगवान महावीर ने हिंसा की परिभाषा में माना है। अब प्रश्न है कि कोई उपद्रव कर रहा है, कोई अग्नि लगा रहा है, कोई घर जला रहा है, कोई गांव जला रहा है, या कोई भी लोगों को कष्ट दे रहा है, आतंकवादी है, और आतंकवादी की अनुमोदना करना, उनको सपोर्ट करना, उनको हथियार देना और उनको किसी भी तरह की आर्थिक मदद देना, यानी उसकी अनुमोदना करना भी हिंसा कहलाती है। तो हिंसा करनी नहीं, हिंसा करवानी नहीं, और हिंसा करने वाले को भला नहीं जानना, यानी उसकी अनुमोदना नहीं करनी। ये 3 बातें हो गई। अब हिंसा मन से नहीं करनी। हमारे जो 3 बड़े जैन परिभाषा में योग कहा जाते हैं, मन, वचन, काया,
तीन ऐसे साध्य है, तीन ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति सारे जगत की, चाहे लौकिक क्रियाएं हो, चाहे पारलौकिक क्रियाएं हो, चाहे धार्मिक क्रियाएं हो, चाहे संसार की क्रियाएं हो, इन तीनों माध्यम से की जाती है। चौथा कोई माध्यम नहीं होता है। सबसे पहला होता मन से। मन का क्या काम है कि चिंतन, भूतकाल की स्मृति करना, वर्तमान काल का चिंतन करना और भविष्य की जो है स्मृति करना, ये मन का कार्य है। मन का एक कार्य और भी है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि। ये हमारा स्पर्श करना, रस करना, जीभ के द्वारा रस लेना, और कान के द्वारा श्रवण करना, और त्वचा के द्वारा स्पर्श करना, और उसके बाद के अंदर गंध लेना नाक के द्वारा। तो ये 5 इंद्रियों के जितने जितने विषय हम लेते हैं, उन विषयों को 5 इंद्रियां ग्रहण करती है, और ग्रहण करके और उन विषयों को मन पर देती। मन मैनेजर है, मन संयोजना करता है, मन उसके ऊपर विचार विमर्श करके और आगे बुद्धि को दे देता है। तो ये भी मन का काम। मन का काम मुख्य रूप से चिंतन करना है। तो इसका मतलब ये किसी के प्रति बुरा चिंतन भी, हिंसा का भाव मन में आता है। मन में हिंसा का भाव नहीं लाना, ये अहिंसा है। तो मन से हिंसा नहीं करनी, वचन से हिंसा नहीं करनी। वचन से, वचन का मतलब भाषा, वाणी, वॉइस, हमारी लैंग्वेज। हम वाणी के द्वारा किसी को दुत्कारते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी का ताना कसते हैं और किसी तरह को उलाहना देता है। यानी असभ्य वाणी के द्वारा हम किसी को टॉर्चर करते हैं। किसी को टॉर्चर करना है, वो वाणी की हिंसा कहलाती है। और तीसरा होता है मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना, और काया मतलब शरीर। शरीर के द्वारा कोई भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, उसको कुचल दिया, ये हिंसा हो गई। मच्छर है, उसको जो है आपने शरीर से हाथ से ऐसे पीट करके मार दिया। और पेड़ पौधे हैं, उनको काट दिया, पौधों की कटाई करनी, ये सारी शरीर से हिंसा हो गई। तो भगवान महावीर की जो अहिंसा क्या है, हिंसा करनी नहीं, हिंसा करवानी नहीं, हिंसा का अनुमोदन नहीं करना, हिंसा मन से नहीं करना, हिंसा वचन से नहीं करना, और हिंसा काया से, शरीर से नहीं करना। 3 × 3 = 9। इन 9 का जो पालन करते हैं वो 9 कोटिक त्याग वाले होते हैं, वो पूर्ण अहिंसक होते हैं। ये पूर्ण अहिंसक भगवान महावीर की पूर्ण अहिंसा की साधना करने वाले 5 महाव्रती होते हैं, साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं। स्त्री भी साधु बन सकती है, वो साध्वी कहलाती है। पुरुष भी साधु बन सकता है, वो साधु कहलाता है। वे जीवन पर्यंत भगवान महावीर की ये 9 कोटिक अहिंसा का पालन करते हैं, वो पूर्ण अहिंसक है। भाई और बहनों, श्रोतागण, आपने बहुत एकाग्रता के साथ में जो है आज के विषय को सुना। अब अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़े समय के लिए हम ब्रेक दे रहे हैं। पुनः ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बहनों, मातृशक्ति, अब ये ब्रेक समाप्त हुआ और ब्रेक के बाद में हम फिर से जो है आज के इस विषय के ऊपर, आज के इस एपिसोड के अंदर हाजिर हुए हैं। अच्छा, अब देखिए हिंसा कराने वाले कौन कौन से तत्व है। 4 मुख्य जो है ना वो तत्व माने गए, जिसको एक भाषा में कहें तो कषाय कहा जाता है, और 2 बातों में कहें तो राग और द्वेष कहा जाता है, और 4 भागों में कहें तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 हो गए। तो 4 जो है ना, ये क्रोध और मान जो है ये कहलाते हैं द्वेष, माया और लोभ कहलाते हैं, वो कहते हैं राग। माया मीठी छुरी है, भीतर ही भीतर चलती है, मालूम नहीं पड़ता ये माया है। और लोभ जो है वह एक लालच है,
एक ऐसी बुरी बला है कि व्यक्ति जो इसके अंदर घुस जाता है वो अपना बहुत बड़ा विनाश कर लेता है। लोभ को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। तो इस तरीके से ये 4 बातें हिंसा कराने वाले होते हैं। तो अब ये 9 पहले आया था, 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौक 36। अब 36 के बाद में 3 और आती है चीजें कि आरंभ, समारंभ और समरंभ। आरंभ का अर्थ का होता है कि जो है वो हम जितने भी व्यवसाय करते हैं, चाहे कृषि का करते हैं, चाहे जो है व्यापार का करते हैं, और चाहे कोई भी उद्योग धंधा करते हैं, वो सारा आरंभ कहलाता है। और समारंभ का मतलब होता है हम उस चीज की योजना बनाते हैं। हम जो व्यवसाय करते हैं, सबसे पहले वो व्यवसाय दिमाग के अंदर उतरता है कि मुझे खेती बाड़ी करनी है। ये जब भावना आती है उसको सरंभ कहते हैं, और उसको खेती की करने के लिए योजना बनाते हैं, हल लाते हैं, खेत को जो है प्लोइंग करते हैं, समतल करते हैं। ये सारी जितनी योजना, जितनी क्रिया उसकी की जाती है वह समारंभ है। और जब खेती पक जाती है, बो दी जाती है, काट दी जाती है, वो आरंभ है। तो आरंभ, समारंभ और सरंभ, ये 3 जो है हिंसा कराने वाले हैं, और 3 का हम उपयोग नहीं करते हैं तो ये अहिंसा कराने वाले हैं। तो इस तरीके से 9 कोटि को 9 चौक 36, 36 को हमने जो है 3 से गुणा किया तो ये 108 आ गया। मतलब 108 जो है तरह का जो है से हिंसा की जाती है। इसमें से कोई एक भी चीज ली जाती है वो एक हिंसा का रूप है, यानी एक वर्गीकरण किया भगवान महावीर ने। उनकी इतनी गहन, इसीलिए जैन धर्म की अहिंसा को सूक्ष्म अहिंसा माना गया है। इससे बढ़कर के कोई अहिंसा की परिभाषा नहीं हो सकती है। जैसा मैंने बताया, हर अहिंसावादी धर्म दर्शन अहिंसा को मानता है, लेकिन अति सूक्ष्म व्याख्या जो है वो जैन धर्म की पूरे विश्व के सभी धर्मों ने माना है कि इन्होंने बहुत गहराई में जाकर के जो है अहिंसा की परिभाषा दी है। अब सवाल आया कि मारना या कष्ट देना जो है वो प्राणी के लिए आता है, जीव के लिए होता है। एक अजीव है, जैसे कि ये टेबल है, जैसे पत्थर है, उस पत्थर को फोड़ा जाता है या चोट मारी जाती है तो उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं आती है, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। प्राणी उसे कहा जाता है जिसमें आत्मा है, जिसके अंदर प्राण है, जो संवेदन करता है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है, उसको प्राणी कहा जाता है, उसको जीव कहा जाता है, जिसमें चेतना होती है। असंख्य चेतनामय पिंड को आत्मा कहा जाता है, उसमें सारी चेतना होती है। चेतना वाले को, जिसमें चेतना नहीं होती है वह पुद्गल होता है, वह अजीव होता है। तो इसीलिए अब भगवान ने जीव किसको माना, इसकी भी बड़ी सूक्ष्म व्याख्या की है। जैन धर्म के अंदर जीव की जितनी सूक्ष्म व्याख्या है वो किसी भी धर्म में नहीं मिलती है। उधर तो अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या है और उधर जीव किस में होता है उसकी भी सूक्ष्म व्याख्या है। तो भगवान ने जो है षट जीव निकाय, जो जीवों के 6 वर्गीकरण किए। 6 वर्गीकरण कौन सा? पृथ्वी काय, काय का अर्थ होता है शरीर। पृथ्वी नाम के जो है तत्वों के अंदर रहने वाले असंख्य जीव, वो जिन सब जीवों का जो एक काया होती है, जैसे कि पृथ्वी है उसमें कितनी डलियां होती है, चाहे कैल्शियम की है, चाहे पोटेशियम की है, चाहे लोहा है, तो वो जितनी भी चाहे मिट्टी है, सारी जो डलियां जो एक साथ रहती है उन सब का एक समूह का जो शरीर होता है उसको पृथ्वी काय बोला। काय का मतलब समूह, पृथ्वी काय का मतलब पृथ्वी, जमीन, मिट्टी। अब भगवान ये माना है कि जो मिट्टी अगर ऊपर जो है पृथ्वी के ऊपर कोई भी मिट्टी पड़ी हुई, उसको मिट्टी को थोड़ा सा साफ करो, साफ करने पर ठोस चट्टान टाइप, चाहे वो किसी जो है चूने की हो, चाहे मुरड़ की हो, किसी की भी हो,
तो वो जो चट्टान टाइप आती है, तो उस चट्टान के अंदर जो है जीवों का समूह है। अनंत अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं और उसके अंदर निवास करते हैं। जब उनको फोड़ा जाता है, इसलिए पृथ्वी को फोड़ करके, पृथ्वी को दोहन करके, चाहे ट्यूबवेल बनाया जाए, चाहे कुआं बनाया जाए, चाहे ड्रिलिंग मशीन लगाई जाए, वो सब पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा की जाती है। वह पृथ्वी काय है। इतनी गहन जीव की व्याख्या कहाँ निवास करते हैं? भगवान महावीर या जैन धर्म को छोड़ करके किसी धर्म में इसकी सूक्ष्म व्याख्या नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। अपकाय, अपकाय का मतलब पानी। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि एक बूंद के अंदर 34,000 प्राणी आत्माएं रहती है। यानी ये समझ जितना भी जीव कच्चा पानी है, तालाब का पानी है, समुंदर का पानी है, ओस का पानी है और ट्यूबवेल का पानी है, कुएं का पानी है, ये सभी तरह के पानी है जो कच्चा जल कहलाता है। जब तक इसको गर्म नहीं किया जाता है, उसमें असंख्य आत्माओं का निवास गिना जाता है। उनको निगोद के जीव कहा जाता है। ये अपकाय है। पृथ्वी का अपकाय। तीसरा तेजस का है। जितनी अग्नि है, चाहे हमारी स्टोव की अग्नि हो, चाहे चूल्हे की अग्नि हो, चाहे जो है हमारी खानों से निकलने वाली अग्नि हो, चाहे अग्नि जला करके लोग जो है गांव के गांव जला देते हैं, चाहे अग्नि जो है विस्फोट से अग्नि होती है, वो सारी तरह की वो पृथ्वी का आपका तेजस काय के अंदर गिनी जाती है। उसमें भी एक जीवों का समूह होता है। उन जीवों की हम हिंसा करते हैं, यानी खदान खोदते हैं और खदान में से जो है बहुत सी चीज़ें जो अग्नि से जुड़ी हुई चीज़ें निकालते हैं, तो वो सारी जीवों की हिंसा गिनी जाती है। पृथ्वी का, अप का, तेजस का और वायु का है। वायु सर्वव्यापी है। ये इसके अंदर हमारे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, मीथेन भी है, कई तरह की गैसें हैं। तो इस वायुमंडल के अंदर थेसेक्स नाम के वायरस होते हैं। ये विज्ञान ने आज सिद्ध कर लिया है। तो वायरस भी अपने आप में एक सेल गिनी जाती है और जेनेटिक साइंस कहती है वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ। जहाँ पर सेल होगी वहाँ पर कोशिका होगी, वहाँ लाइफ अवश्य होगी। और कोशिका का समूह, जैसे हमारे शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं होता है जिसमें कोशिका नहीं होती है। एक कोशिका से बाद में जो है द्विकोशिका और मल्टीप्लाई होती रहती है। कोशिकाओं के मल्टीप्लिकेशन से ये जीवन चलता है। हमारे स्वयं के जीवन में जेनेटिक साइंस ये कहती है कि जब माँ का एक अंडज और पिता का एक शुक्राणु, ये दो मिलकर के समाप्त होकर तीसरी आत्मा अवतरित होकर 9 महीने के बाद में बच्चा जब बाहर आता है, तो वह एक जीव बना। उसके अंदर जन्म लेते ही उनकी कोशिकाओं की इतनी फास्ट जो है जनरेशन होती, पुरानी मरती है और मल्टीप्लाई, प्रतिदिन लाखों कोशिकाएं नया जन्म लेती है और लाखों पुरानी कोशिकाएं मरती है। यही परिवर्तन होता रहता है। इसी का नाम जीवन है। अगर ये परिवर्तन ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। कोशिका का मरना और नया पैदा होना ही जीवन कहलाता। तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। सर जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले सिद्ध कर दिया, विज्ञान ने, पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, मतलब जितने कंटीली झाड़ियां हैं, जितना पेड़ पौधे, झाड़ियां, लताएं, बेलें, वो स्वयं जो है सब जीवों का समूह है। और एक जो है, हम जैसे गेहूं का, एक गेहूं को जब उगाते हैं उस गेहूं में से पत्ते निकलते हैं, तो एक जीव है। और वह जीव कई गेहूंओं को जो है बालियों के अंदर बहुत से जो है गेहूं लग करके और हजारों लाखों तादाद में गेहूं के दाने से हमारा भोजन बनता है। तो ये सारी वनस्पति काय है। और पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और छठा है त्रस्काय। ये अभी तक जितने 5 थे वो एकेंद्रीय जीव थे। एकेंद्रीय वह होता है जिसके मात्र स्पर्श होता है, यानी
पेड़ पौधे के पत्तों को जब हम टच करेंगे, दबाएंगे, उसको छीलेंगे या उसको तोड़ेंगे, तब उसको कष्ट होता। वो न तो सुनाई देता उसको, न उसका चखने का उसके पास में जीभ है, न उसके पास में कान है, और न जो है सुनने के लिए है। मतलब उसके पास सिर्फ एक स्पर्श इंद्रियां, बाकी 4 इंद्रियां नहीं है। वो एकेंद्रिय प्राणी कहलाते हैं। अब चलने वाले जीव है जो 2 इंद्रिय वाले होते हैं। 2 इंद्रिय वाले कौन होते हैं? स्पर्शन होती है और रसन होती है। जैसे लट है, गिंडोला है, ये छोटे मोटे जीव है, इनके 2 इंद्रियां होती है, यानी उनके शरीर भी होता है, चमड़ी होती है, और उसके साथ साथ में जीभ होती है। और 3 इंद्रिय वाले स्पर्शन, रसन और घ्राण। घ्राण का मतलब सुगंध, दुर्गंध। जैसे कि चींटी है, ये 3 इंद्रिय वाली है, तो इसके चमड़ी भी है और ये रस भी लेती है, जीभ भी है, और इसके जो है वो सुगंध भी लेती है। इसीलिए आपने भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, आपने महसूस किया होगा कि कोई चींटी के लाए खाने वाली चीज दूर रख दी जाती, दूर से उनकी घ्राण शक्ति इतनी तेज होती है कि असंख्य चींटियां उस तरफ अपने भोजन के लिए बढ़ जाती है। ये 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। और 4 इंद्रिय कौन सी होती है? स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, जिसके आंख और जुड़ जाती है। 4 इंद्रिय वाले जो है जीव होते हैं, जैसे कि मच्छर है, मक्खी है, ठीक है ना, और इससे मिलते जुलते जीव हैं। इनके क्या आंख भी होती है। आपने मक्खी को देखा होगा कि वो आंख टमटमाती है। मच्छर के भी आंख होता है, बिच्छू के भी आंख होती है। तो ये 4 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। लेकिन जो 5 इंद्रिय वाला जीव होता है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत, मतलब जो है ना, वो जो अपने ये मक्खी होती है ना, स्रोत यानी मक्खी के कान नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए मक्खी को टच किया जाता है जब वो उड़ती है। और जो 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, वो 5 इंद्रिय वाले जीव के 5 संपूर्ण इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत। तो ये 5 इंद्रिय वाला जीव के अंदर जो है, जैसे कि बिच्छू है, शरप है, और उसके बाद में गाय है, भैंस है, मगरमच्छ है, पानी में रहने वाले जीव है, थल के ऊपर रहने वाले जीव है, उड़ने वाले पशु कबूतर है, चिड़िया है और मनुष्य है। ये सब पंचेंद्रिय प्राणी कहलाते हैं। भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने आज के विषय को बहुत एकाग्रता से सुना। मैं भी धन्य हुआ, आप भी धन्य हुए, और हमारे जीवन के अंदर अहिंसा अवतरित हो और सारे जगत का कल्याण हो। हम स्वयं का कल्याण करें, जगत के कल्याण के अंदर भागीदार बने, और हमारे जीवन में जगत कल्याण की भावना आवे। सभी